हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो हर एक न्यूबॉर्न बेबी के पेरेंट को पता होता है छोटे बच्चों को सुलाना कितना मुश्किल होता है, स्पेशली डे टाइम में। और पेरेंट्स हर तरीके के टेक्निक्स ट्राई करते हैं, चाहे वो बेबी को होल्ड करना हो अपनी आर्म्स में और आर्म्स में होल्ड करके बच्चे को रॉक करना हो। बहुत सारे पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि बच्चे को घंटों तक लेकर रॉक करके बच्चे को सुला पाए। मैं भी उस चीज से गुजर चुकी हूँ। मेरा बड़ा बेटा जो उस वक्त ऑलमोस्ट 2 years ओल्ड था और मेरा छोटा बेटा जो कि जब हुआ ही था, तो इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट हिम टू स्लीप। मैं घंटों घंटों से गोदी में लेके रॉक करती थी, बहुत मुश्किल था उसको सुलाना। और फिर हमें ये भी डर रहता है कि अगर हम ज्यादा देर गोदी में बच्चे को रॉक करके सुलाएंगे तो बच्चा कहीं यूज टू ना हो जाए। अगर बच्चों को आदत हो जाती है अपनी मदर की गोद में सोने की, तो वो वही प्रेफर करता है कि उसी तरीके से बच्चे को होल्ड करके सुलाया जाए। तो आई नो हाउ चैलेंजिंग इट इज टू गेट अ बेबी टू स्लीप, क्योंकि मैं भी उस चीज से गुजर चुकी हूँ। एंड अगर आपको भी लगता है कि ये सेम चीज आपके साथ हो रही है, तो आई एम श्योर अ बेबी रॉकर कैन बी एन आंसर टू योर प्रेयर्स। सो बेबी रॉकर होता क्या है? आई एम श्योर आपने रॉकिंग चेयर देखा ही होगा। मोस्टली लोगों के घरों में एक रॉकिंग चेयर होती है। तो उसी तरीके की रॉकिंग चेयर बच्चों के लिए भी आती है, जो बेसिकली डिजाइन होती है 0 to 6 months ओल्ड बच्चों के लिए। आपको उसमें सीट बेल्ट का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आप अगर अपने बेबी को रॉकिंग चेयर में सुलाते हैं तो आप सीट बेल्ट लगाएंगे तो बेबी आपका सेफ रहेगा। अगर बेबी उठ जाता है, उठने की कोशिश करता है या फिर हिलता है, सीट बेल्ट से बेबी सिक्योर भी रहता है। आप भी टेंशन फ्री बच्चे को रॉकिंग चेयर में सुला सकते हैं। रॉकिंग चेयर्स काफी तरीके की आती हैं, जिसमें आपको स्विंग भी ऑप्शन मिलता है, कईयों में आपको बाउंसिंग का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे बच्चा उसमें हिलता है तो वो बाउंस करता है, और आपको उसमें वाइब्रेशन के भी ऑप्शंस मिलते हैं। मैंने जो रॉकिंग चेयर अपने बेटे के लिए ली थी वो थी फिशर प्राइस की इन्फेंट टू टॉडलर रॉकिंग चेयर, जो कि बच्चे की एज के साथ साथ आप उसको बदल भी सकते हैं। जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है तो आप उसे एज अ चेयर भी बना सकते हैं, बच्चा उसमें इजिली बैठ सकता है। आपको उसमें 3 मोड्स मिलते हैं रिक्लाइन करने के। अगर आपका न्यू बॉर्न बेबी है, 0 to 6 months के बीच में है, तो आप उसको डिफरेंट सेटिंग्स में आप उसको सेट करके बच्चे को बिठा सकते हैं। एंड नाउ कमिंग टू द बेनिफिट्स ऑफ रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। मैंने खुद पर्सनली उसे यूज़ किया है और मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ। माय सन इज ऑलमोस्ट 19 months ओल्ड नाउ, और एज आई टोल्ड यू, मैंने जो रॉकिंग चेयर लिया था वो इन्फेंट टू टॉडलर रॉकिंग चेयर था। तो आपका बच्चा धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है तो आप उसको एज अ चेयर भी बना सकते हैं। मेरा बेटा दिन में उसी रॉकिंग चेयर में सोना प्रेफर करता है, तो मैं अपने बेटे को उसमें सुलाती हूँ और वो इजीली 2 to 3 hours आराम से रॉकिंग चेयर में सो जाता है। अब जैसे कि वो बड़ा हो गया है तो मैं सीट बेल्ट नहीं लगाती हूँ। Whenever he gets up, he get up off the rocking chair and then he come out. So he in a way likes to sleep in the rocking chair. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप रॉकिंग चेयर पे बच्चे को सुलाएंगे तो उसको आदत हो जाएगी। ऐसा होता है इनिशियली जब बच्चा बहुत छोटा होता है, 0 to 6 months की एज का, अगर आप उस वक्त रॉकिंग चेयर ऐसी लेते हैं जो आगे कन्वर्ट नहीं हो सकती है, और अगर आपके बच्चे को इन केस आदत हो जाती है रॉकिंग चेयर की, तो देयर इज नो हार्म इन इट। आप ऐसे रॉकिंग चेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आगे भी बच्चों के काम आती है। जैसे मैंने आपको बताया, फिशर प्राइस का जो मैंने रॉकिंग चेयर लिया है वो अभी तक मेरा बच्चा यूज कर रहा है। कई बार बच्चे बहुत क्रैंकी हो जाते हैं, तो उस वक्त आप अपने बच्चे को अगर रॉकर में सुलाएंगी, बच्चे बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, बच्चों को रॉकिंग मूवमेंट्स अच्छी लगती हैं। और मेरा बच्चा जब बहुत क्रैंकी होता था, मैं उसको रॉकर में ही सुलाती थी, वो ईजिली सो भी जाता था। और आपको बहुत घंटे स्पेंड करने पड़ते हैं बच्चे को सुलाने के लिए। आई एम श्योर यू विल फॉल इनटू लव विद दिस रॉकिंग चेयर। बच्चे रॉकिंग चेयर में बहुत जल्दी सो जाते हैं, आपका टाइम भी बहुत बचेगा। रॉकिंग चेयर से आपका बच्चा जल्दी सो जाएगा। और अगर आपका बच्चा रॉकिंग चेयर में है, आपने सीट बेल्ट लगा लिया है, तो बच्चा उसमें सेफ रहेगा, आप अपने और काम भी कर सकते हैं। एक रॉकिंग चेयर पे बच्चा जब सोता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो अपनी मदर की लैप में सो रहा है। उसे एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी होती है।
एंड ये भी रीज़न है बच्चे बहुत जल्दी उसमें सो जाते हैं, बहुत कोजी उनको लगता है जैसे कि वो अपनी मदर की गोदी में है। एक बेनिफिट ये भी होता है रॉकिंग चेयर का। एंड नाउअडेज जो रॉकिंग चेयर आजकल आ रही हैं मोस्टली उनमें एक टॉय बार भी लगा होता है। वो टॉय बार रिमूवेबल होता है, आप चाहें तो उसे रिमूव कर सकते हैं, चाहे तो री इंस्टॉल कर सकते हैं, जब मर्जी आप लगा सकते हैं। स्पेशली जब मेरा बेबी डे टाइम में खेल रहा होता था तब मैं उस टॉय बार को लगाती थी, सोते वक्त हटाती थी, बिकॉज जो उसमें टॉयज होते हैं दे कैन मेक साउंड एंड योर बेबी कैन गेट अप। तो उस टॉय बार से भी बच्चा बहुत एंगेज्ड रहता है, बच्चे की मोटर स्किल्स अच्छी होती हैं, बच्चा उन टॉयज को देखता है, उनमें रैटलिंग नॉइस होती है तो बच्चा उनको छूने की कोशिश करता है, देखता है, उनकी विजन अच्छी होती है, मोटर स्किल्स अच्छी होती हैं। आप अगर रॉकर लेते हैं तो आप ये भी चीज़ उसमें देखें, अगर उसमें नहीं है इनकेस टॉय बार तो आप नॉर्मली भी कोई भी एक छोटा सा सॉफ्ट टॉय उसमें हैंग कर सकते हैं जिससे बच्चा खेल सकता है। एंड शायद आपको नहीं पता होगा जो ये रॉकिंग मूवमेंट होती है, जो नॉर्मली हम बच्चे को रॉक करते हैं या तो अपने हाथों में या किसी रॉकिंग चेयर में, ये बच्चे को उसी फीलिंग का सेंसेशन फील देती हैं जो बेबी अपनी मदर के टमी में होता है। और जब हम चलते हैं और बच्चे को वही फीलिंग उन रॉकर्स में भी होती है, वही स्वेइंग मोशन, एंड बच्चे को उस रॉकर में वही मोशंस का फीलिंग होता है जिससे कि बच्चे की सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट होती है, एज वेल एज फिजिकल डेवलपमेंट भी बच्चे की होती है इससे। एंड ये रॉकर्स बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत ही पोर्टेबल होते हैं, आप उनको फोल्ड करके अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं अगर आप कहीं बाहर रहने जा रहे हैं फॉर फ्यू डेज ऑल्सो। वो एक नई जगह पे जाके एडजस्ट करना बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर आप ये रॉकर साथ में लेके जाएंगे तो बच्चे को वहाँ पर सुलाना और बच्चे को एडजस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। एंड आपके रॉकर में सीट बेल्ट्स के ऑप्शन भी आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। आप जब भी बेबी को सुलाएं सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, बिकॉज छोटे बच्चों की आदत होती है एकदम से हिलते हैं, एकदम से आगे होने की कोशिश करते हैं आफ्टर 3 months। So make sure you invest in a rocker, baby rocker, which comes with a seat belt also. And rocking sensation बच्चे की हार्ट रेट और ब्लड सर्कुलेशन को भी हेल्दी रखता है। And another important thing that babies are not born with a sense of balance. बच्चों में sense of balance धीरे धीरे आता है। This is one of the best thing which you can do is rocking your baby slowly and getting him used to of balancing himself. इससे बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होती है। बच्चे को रॉक कोई भी कर रहा हो, चाहे मदर, फादर, केयर गिवर और कोई भी, बच्चे को पता चलता है कि हाँ दिस इज द पर्सन हु इज रॉकिंग मी मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑन दिस रॉकर, तो बच्चा उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है। रॉकर में बच्चा रिलैक्स्ड भी फील करता है। अगर आपका बच्चे को सोने में दिक्कत हो रही है, जल्दी बच्चे सोते नहीं हैं, तो रॉकर में बच्चा बहुत रिलैक्स्ड हो जाता है, बहुत अच्छे से सोता है, बहुत लंबी नींद सोता है। तो रॉकर बच्चे को रिलैक्स करने में भी हेल्प करता है। हम बच्चे को रॉकर में सुला के अपना और काम भी कर सकते हैं घर का। आपको बच्चे को हर वक्त गोदी में नहीं लेके घूमना पड़ेगा और बच्चा सिक्योर्ड होता है, सीट बेल्ट लगा होता है, उसमें कोई टेंशन वाली बात भी नहीं होती। बीच बीच में आप चाहें तो आप जाके देख सकते हैं बच्चे को। ऑनलाइन देखेंगे आपको बहुत ऑप्शंस मिलते हैं रॉकर्स में। कई रॉकर्स में आपको म्यूजिक मिलता है, कईयों में वाइब्रेशन होती है, सूदिंग वाइब्रेशन, जैसे मेरे रॉकर में थी। आप उस वाइब्रेशन को ऑन कर देंगे तो बच्चा अगर जब भी सो रहा होता है उसको बहुत रिलैक्स्ड फील होता है। मेरे जो रॉकर में वाइब्रेशन थी वो ऑटोमेटिकली आफ्टर 15 मिनट्स वो बंद हो जाती थी। आपको रॉकर में बहुत ऑप्शंस मिलते हैं। कैनोपी भी होती है, कैनोपी यूज़ होती है जब अगर बच्चा को आपने धूप में बिठाया हुआ है तो आप कैनोपी उसकी एक्सटेंड कर सकते हैं जिससे बच्चे को धूप ना लगे। और टॉय बार, जैसे मैंने आपको बताया, टॉय बार भी होते हैं, बच्चे उसमें बहुत एंगेज्ड रहते हैं। अगर टॉय बार है, म्यूजिक है, मोटर स्किल्स उससे डेवलप होती हैं बच्चे की। मैं जो रॉकर यूज़ करती हूँ उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। तो ये वो रॉकिंग चेयर है जिसको मैं यूज़ करती हूँ। आप इसमें छोटे बच्चे को भी सुला सकते हैं, आपका बच्चा जब बड़ा होगा, और आप इसको एज अ चेयर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से दिखती है रॉकिंग चेयर। सी ये जो बटन है यहाँ पे,
यहाँ पे आपको 2 बटन्स दिए गए हैं, अगर आप देख सकते हैं ये। आप इसको प्रेस करेंगे तो आप इसको स्ट्रेट कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं, आप कितना रिक्लाइन चाहते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं उनको भी नेक पे इतना कंट्रोल नहीं होता है, तो आप उस वक्त इसको इसी तरीके से रिक्लाइन रखें। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है आप इसको सीधा कर सकते हैं। ये एक रॉकिंग मूवमेंट इसकी होती है इस तरीके से। देन आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर इसकी लेग्स हैं, आप इसे खोल देंगे यहाँ और यहाँ की। जब खोल देंगे तो ये रॉक करना बंद कर देगा, एक चेयर बन जाएगा इस तरीके से। और आप यहाँ की पीछे की भी लेग्स खोल सकते हैं जिससे कि ये प्रॉपर्ली चेयर बन जाएगा। आप इस तरीके से चेयर बना सकते हैं बच्चे के लिए, तो बच्चा इसमें बैठ भी सकता है। कुशन आपको दिया गया है, देखिए, तो आपको सीट बेल्ट भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। आप बच्चे को अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं सीट बेल्ट में। इट कैन बी इजली वॉश्ड इन वॉशिंग मशीन ऑल्सो। यहाँ से आप इसको निकालेंगे, यहाँ से दबा के निकल जाएगा, प्रॉपर्ली निकल जाता है पूरा। आप इसको मशीन वॉश कर सकते हैं ईज़िली। सूखने के बाद आप इसको वापस इंस्टॉल कर सकते हैं ईज़िली। आपका ये फोल्ड हो सकता है, पोर्टेबल है, आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं चाहे तो। बहुत ही अच्छी रॉकिंग चेयर मैं यूज़ कर रही हूँ अभी तक। मेरा बेटा इसमें प्रेफर करता है दिन में इसी में सोना, तो आप भी चाहे तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मेरा छोटा सा रिव्यू था ये। अगर आप इस रॉकिंग चेयर के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। सो दिस वॉज वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू टुडे। आई रियली होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेरी सून आई विल कम बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।